हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपका पार्ट 3, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, नारद यहाँ पर बोल रहा है, हाँ सुनाओ बंदर मामा, आप भी सुनाइए। तो यहाँ पर बंदर क्या कहता है, जब पेड़ ही न रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। और जब हम शहर की ओर जाते हैं या गांव की ओर जाते हैं और वहाँ छत पर कूदते हैं तो वहाँ जो बच्चे रहते हैं या बच्चों के हाथों की हम मिठाई खा जाते हैं, तो वहाँ के लोग जो रहते हैं वो हमको बहुत मारते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इतना बंदर के बताने के बाद में भालू चाचा बोलता है कि मेरी भी कुछ शिकायत है। तो भालू अपनी शिकायत पेश कर रहा है। देखिए क्या शिकायत बताता है, तुम खाने की बात करते हो, मैं प्यासा हूँ। प्यासा का मतलब मुझे बहुत प्यास लगी है, नहाने को भी पानी नहीं मिलता। पानी इतना दूषित हो गया है, दूषित यानी प्रदूषित या गंदा, कि वह उसमें से दुर्गंध आती है। तो नारद मुनि कहते ऐसा क्यों। तो भालू बता रहा है, भालू नदी के पानी में चमड़े के कारखाने की गंदगी को बहाया जाता है। देखिए बच्चों, जो बड़े बड़े कारखाने रहते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कारखाने रहते हैं कि नहीं, तो उनका पूरा गंदा जो पानी रहता है वो नदियों में बहाया जाता है। तो वहाँ का पानी कैसे जंगलों में जाता है, तो वो कैसे दूषित हो जाता है कि नहीं, पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो देखो जिससे पूरी नदी जो है वो दूषित हो गई है ना। तो जंगल की ओर जो नदियाँ रहती है या तालाब रहते हैं वहाँ पर वो पूरा पानी दूषित वाला बहता है, जिसके कारण भालू क्या कहता है कि वहाँ का पानी जो है वो बहुत गंदा हो गया है और उसमें से दुर्गंध आती है। वनराज, मुनि जी सुन लीजिए, आपने हमारी व्यथा की कहानी। यहाँ पर वनराज क्या कहता है नारद मुनि से कि आपने हमारी व्यथा की कहानी सुन ली, अब आप शंकर और पार्वती जी को भी अपनी हमारी व्यथा सुना दीजिए। नारद जी कहता है ठीक है, मैं भगवान को आपकी व्यथा सुनाता हूँ। नारद जी भी वहाँ से चले जाते हैं। चौथा दृश्य देखिए, मंच पर शंकर और पार्वती जी के सामने नारद जी खड़े रहते हैं, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। पार्वती जी, भगवान नारद जी ने संसार का जो वृतांत बताया, वृतांत का मतलब होता है विवरण। किसने, पार्वती जी क्या कहती है, भगवान नारद जी ने हमको जो इस संसार का विवरण बताया या इस संसार के बारे में बताया, मन को बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ, क्योंकि मनुष्य भी गलत कर रहा है, जिसका पूरा परिणाम सभी प्राणियों पर पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों, शंकर जी कहते हैं इसके लिए दोषी कौन है। नारद जी, किसी समझदार मानव को बुलाकर वन्य प्राणियों की विपदा सुना दीजिए। यहाँ पर शंकर जी कहते हैं कि कोई समझदार मनुष्य को बुलाइए और मानव को बुलाइए और जो वन्य प्राणियों ने अपनी विपदा यानी समस्या जो बताई थी उसको सुना दीजिए। नारद जी के बुलाने पर मानव का प्रवेश होता है या फिर एक मानव को बुलाया जाता है। नारद जी, मानव भगवान को बताओ कि तुमने जंगलों की अंधाधुंध कटाई की है, यानी कि आपने जंगल को किस एकदम बेरहमी से काट दिया या पूरे जंगल के जंगल नष्ट कर दिए, और क्यों कटाई की उसके बारे में पूछना है। तो मानव कहता है, भगवान संसार में मनुष्य की संख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। यहाँ पर मानव क्या कह रहा है कि हे भगवान, संसार यानी कि इस पूरे विश्व में मानव की जनसंख्या कैसी हो रही है, बढ़ते जा रही है, और हमारा परिवार भी बढ़ता ही जा रहा है। इसके मकान, भोजन और वस्त्र तो देने के ही थे, वन को न काटता तो क्या करता। यहाँ पर मानव क्या कहता है कि मानव की पूर्ति के लिए ही हम वन को काट रहे हैं। नारद, मानव क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि वन से प्रकृति का संतुलन कायम रहता है। यहाँ पर नारद जी कहते हैं मानव को कि देखो, अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो जलवायु कैसे होगी, पानी कैसे बरसेगा। अभी देखिए इस वर्ष भी पानी की कैसी मारामारी चल रही है, देखिए ना। तो देखो बच्चों, ये काय के कारण है, प्रकृति के असंतुलन के कारण हो रहा है, क्योंकि सभी का तालमेल एक साथ एक के समान बैठा रहता है। जैसे अगर वन की अंधाधुंध कटाई होती है तो सभी के लिए भोजन, पानी, शुद्ध हवा की कमी पड़ जाएगी। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज।
महाराज, हमने अज्ञान के कारण मैं जंगलों को व्यर्थ समझता था। यहाँ पर मानव क्या कहता है, महाराज अपने अज्ञान के कारण ही मैं जंगलों को व्यर्थ समझता था। मुझे मालूम नहीं था कि मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व यानी होता है सत्ता, जो पर्यावरण पर निर्भर करती है। इस पर्यावरण पर मैंने बिना सोचे समझे प्रहार किया। प्रहार का मतलब होता है हमला किया। नारद जी, देखो लकड़हारा भी आ गया। क्यों लकड़हारे, वन में लकड़ी की कमी क्यों हुई है? लकड़हारा क्या कहता है, देखिए भगवान, वन बेरहमी से काट दिए गए। इन्होंने क्या किया, जितने जंगल थे उसको पूरे बेरहमी से काट दिया। किसने? मानव ने। मानव की गलती का भुगतान वन्य प्राणी यानी सभी प्रकृति, जलवायु सब पर पड़ने लगा। हमारा परिवार बढ़ा और दिनों दिन लकड़ी की आवश्यकता बढ़ी। आखिर इस वन की दुर्दशा हो गई। इसके लिए हम भी दोषी है। लकड़हारा और मानव सिर झुका लेते हैं। देखिए बच्चों, इतना ही। और इस पाठ को किसने लिखा है? सावित्री मसीह ने। किसके द्वारा लिखा गया है ये पाठ? सावित्री मसीह द्वारा। तो आपको बेटा इस पाठ का क्या उद्देश्य है समझ में आ गया होगा ना। देखिए, इस एकांकी में बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों को काटे जाने से होने वाली हानियों के विषय में ही बताया गया है। तो देखिए बच्चों, शंकर जी के कहने पर पार्वती नारद जी और मनुष्य के वन काटने और पानी को प्रदूषित करने का कारण पूछते हैं। तो मानव इसका कारण बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना बताते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि पर्यावरण पर बिना सोचे समझे प्रहार करने के लिए वे ही दोषी है। कौन? मानव। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, वन्य प्राणियों की रक्षा करना तथा उनको ये बताना, यानी कि इससे ये उद्देश्य है कि आप लोगों को कि ये बताना कि वन हमारे लिए कितने ज़रूरी है तथा उनका अस्तित्व की भावना विकसित करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो शब्दार्थ देखेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।